जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। आज सीटेट के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है और सीडीपी से संबंधित इसमें जितने प्रश्न हैं उस प्रश्न से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके एक्सप्लेनेशन को सुनना है। और इसमें जितना भी आंसर हम बताएंगे ये सभी आंसर की से मैच किया हुआ होगा, आयोग की वेबसाइट से लिया गया आंसर है। इस प्रकार से आंसर पर आपको कोई भी संदेह नहीं करना है। तो किसी भी प्रकार का समय न लेते हुए अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को देखेंगे। फर्स्ट है शैशव काल की अवधि है। तो पहले हम शैशव काल के बारे में जान लेते हैं कि शैशव काल की अवधि 0 से 2 वर्ष तक होती है और इस अवस्था में बालक के मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है, जो मानसिक विकास की पूर्वावस्था होती है। तो मानसिक विकास की पूर्वावस्था होती है शैशव काल। तो शैशव काल की जो अवधि है 0 से 2 वर्ष तक होती है। तो पेपर में कभी कभी शैशव काल 0 से 2 वर्ष भी आ जाता है और जन्म से 2 वर्ष तक भी आ जाता है। तो शैशव काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक, यानी फर्स्ट का बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। ए है पूर्व संक्रियात्मक, बी है औपचारिक संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है संवेदी गतिक। तो देखिए पियाजे ने जिन 4 अवस्थाओं को दिया था वो है संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 16 वर्ष होता है। लेकिन इसमें आपको 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा पूछा है तो 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन ए में दिया है। तो सेकंड का ए इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास किस से किस ओर बढ़ता है ये हमको बताना है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और साधारण से आसान की ओर। तो विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ये सीटेट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है। तो आप सामान्य से विशिष्ट की तरफ ऑप्शन सही करेंगे, थर्ड का ए सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है जैसे नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। इस प्रकार से आप उदाहरण से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब वयस्क सहयोग के सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, इसे समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, तो इसको कहा जाता है सहयोग देना। तो इस प्रकार से फोर्थ का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहयोग मिलने पर वयस्क में अंतर्निहित क्षमता का विकास होता है तथा वह प्रगति की तरफ अग्रसर होता है, इसलिए सहयोग देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए 5 है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। इस प्रकार से 5 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होता है। तो बाल्यावस्था में भाषा किसके बजाय अधिक होता है वो आपको बताना है। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहं केंद्रित होती है। बालक सामाजिक नियमों से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता है और अपने इच्छाओं के सामने दूसरे के इच्छाओं को भी स्वीकार नहीं करता है। इस प्रकार से सामाजिकृत के बजाय अहं केंद्रित होता है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहं केंद्रित होता है। तो 6 का बी इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है
बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है वो आपको बताना है। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो दोस्तों, कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को देखेंगे। आपका समय महत्वपूर्ण है क्योंकि पेपर आपके करीब है। तो इसका आंसर बताइएगा। तो 7th का ए हो जाएगा। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, ये आपके बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल हैं। हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों से जितना गतिविधि कराया जाएगा वो आपका अच्छा होता है, और गतिविधि से संबंधित जो भी प्रश्न सीटेट में आते हैं वो आपके ऑप्शन सही माने जाते हैं। तो बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित कहलाता है। इसमें प्रमुख जो सिद्धांत हैं उसको देख लीजिए। बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना, हमेशा बालक को क्रियाशील रखना है, और बालक की शिक्षा उद्देश्य परक हो कि क्या हमको करना है, उद्देश्य उसका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। बालक की योग्यता व रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन, रचनात्मक कार्य जैसे हस्तकला आदि के द्वारा शिक्षण, पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। पाठ्यक्रम को आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके बच्चों के सामने पेश करेंगे जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि इस राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय है। तो राघव में कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय है वो आपको बताना है। स्थानिक, शारीरिक गतिविधि और संगीतमय, भाषाई। तो 8 का सी हो जाएगा। संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो इस प्रकार से ये गार्डनर के बहुल बुद्धि सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत में यह सांगीतिक बुद्धि है। इस बुद्धि में तारत्व तथा लय, रायदम को सही सही ढंग से प्रत्यक्षण करने की क्षमता सम्मिलित होती है। इसमें संगीतकीय सामर्थ्य तथा निपुणता विकसित करने की क्षमता ये सब सम्मिलित होती है। तो इस प्रकार से 8 का सी संगीतमय इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ हर एक ग्रुप में शेयर अवश्य करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। 9 का, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि ये बिल्कुल, अगर लड़के लड़कियों से ज़्यादा बेटर हैं, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा बेटर हैं, तो ये लिंग पक्षपात को, लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन इससे स्वाभाविक रहते हैं, ये आते ही आते हैं। तो ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लिंग यानी जेंडर पक्षपाती या लिंग रूढ़िबद्धता को दिखाता है। तो 9 का बी इज राइट आंसर। जैसे एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह लिंग रूढ़िबद्धता यानी पक्षपात को दर्शाता है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का भेदभाव आपके सीटेट के एग्जाम में या आपके लाइफ में या आपके टीचिंग लाइफ में, टीचिंग करियर में नहीं होना चाहिए। तो आइए 9 का बी करेक्ट है। 10th देखेंगे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। हमको किसके अनुरूप क्या बदलना है ये आपको बताना है। तो 10th का बच्चे आबलिक व्यवस्था, व्यवस्था बच्चे, परिवेश परिवार, बच्चे परिवेश। तो हमको जो है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। देखिए, बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप नहीं बदलना है, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो इस प्रकार से 10th का बी इज राइट आंसर। समावेशी शिक्षा ये कहता है हमको सबको समान रूप से शिक्षा देना है, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देना है। अगर आवश्यकता पड़े तो व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप आप बदलिए ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की। तो 11 का बताइएगा। 11 का सी हो जाएगा,
सुगमकर्ता की इसका करेक्ट आंसर है। बच्चों में ज्ञान की रचना करने तथा अर्थ का निर्माण करने की क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षक को सुगमकर्ता की भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे बालक उनके संपर्क में रहकर अपनी समस्याओं को बिना संकोच के कह सके, किसी भी प्रकार का संकोच न रखे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? इसमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च आत्मक्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो 12 का सी हो जाएगा, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। ये प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं मानी जाती है, ये गलत है, इसलिए ये सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्ति होगा? तो किस प्रकार से प्रवृत्त होगा वो आपको बताना है। अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं। तो 13 का आपका ए हो जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार इस स्तर पर बालक का नैतिक विकास 3 सोपानों में होता है। फर्स्ट है आत्म केंद्रित निर्णय, और सेकंड है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुख, और थर्ड है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। तो ये 3 प्रकार के कोहल वर्ग के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, बात करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। जहाँ भी कलन विधि हो, एल्गोरिथम हो, ये आपका गलत हो जाते हैं। तो 14 का आपका ए सही है। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना इसका करेक्ट आंसर है। 14 का ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़िए। इस चैनल पर सीटेट का सभी प्रीवियस ईयर आपको कराया जाएगा और कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को आप देखेंगे। ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि प्रीवियस ईयर यहाँ पर कराई जा रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 है और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो इसमें सिद्धांत नहीं है, वही आपको बताना है। बी है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, और सी है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, और डी है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति के आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बताना है कि बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, तो बाल विकास का कौन सिद्धांत नहीं है वो आपको बताना है। तो 15 का डी इज राइट आंसर। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति के आगे बढ़ते हैं, यह सिद्धांत गलत है, क्योंकि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, जबकि विकास वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। इस प्रकार से 15 का डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लास्ट तक बने रहें इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद।